जो अब हमारा नेक्स्ट है बच्चों वो है मीडियन। मीडियन मतलब होता है मिड वैल्यू यानी बीच का। तो अब इसमें हम करें कैसे, देखो सिंगल टर्म हमें आती है, इंडिविजुअल जो सीरीज होती है उसका हमें पता है। अब हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज आती है तो उसमें हम कैसे करेंगे। तो मीडियन का एक फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या होता है, एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। अब यहां पे देखो एल है, एन है, सी एफ है, एफ है, एच है, ये होते क्या है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, जैसे हमारे क्वेश्चन गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इससे हमारे पास नंबर आ गए, लेट्स से 5 3 1 2 6 एंड लेट्स से 4। ये हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए, लेट्स से इसको मैं फोन करता हूँ। मेरे को बोला गया इसका आपको मीडियन निकालना है। देखो अगर हमें मीन बोला जाता है निकालने के लिए तो हमें ये एफ गिवन है, एक्स ढूंढना पड़ता है मीन के लिए, ध्यान रखना इस चीज को। एक्स निकालना है तो हमें मीन निकालने बोला तो हमें एक्स निकालना पड़ता है। हमें बोला जाता है तो हम एक्स नहीं निकालते, हम सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर 5 है, मॉडल क्लास लेते हैं, फॉर्मूला डालते हैं और आंसर करते हैं। पर हमें यहाँ पे मीन बोला गया है, तो मीन में ना हम मीडियन बोला गया है, तो मीडियन करने के लिए ना हम एक्स की जरूरत है, हमें ना हमें सबसे बड़े नंबर की जरूरत है। हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें एक नई चीज चाहिए जिसको बोलेंगे सी एफ। अब ये सी एफ क्या है, तो सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है बच्चे, मतलब इसको हम सी एफ भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम बोल सकते हैं लेस देन। लेस देन किससे बच्चे, 10। देखो ये मान लो ये मार्क्स हैं और ये बच्चे हैं, 0 से कम मार्क्स तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए लेस देन 0 नहीं होगा, हमेशा मोर देन 0 होगा। कोई टीचर ये नहीं बोलेगा भाई 0 से कम कितने बच्चों के नंबर है, डाटा ही नहीं 0 से कम का, तो 10 से कम। तो 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के नंबर आए हैं, तो लेस देन अगर मैं 10 बोलूंगा, मैं बोलता हूं बच्चे लेस देन 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 10 मार्क्स। 10 से कम कितने बच्चे, आप बोल दोगे 5 बच्चों के मार्क्स 10 से कम है, मैंने कहा ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बोलूं लेस देन 20, लेस देन हमेशा इनसे करना है, इनसे नहीं। तो अगर मैं जब 20 नंबर से कम कितने बच्चों के हैं, 20 मार्क्स से कम कितने बच्चों के हैं, तो आप बोलोगे इन दोनों के, तो यानी 8, क्योंकि बच्चे 10 से 20, 20 से कम 3 बच्चों के, तो जितने बच्चों ने 10 से कम मार्क्स है वो भी तो 20 से कम हुए, तो 5 + 3 8। फिर मैं बोलूं लेस देन 30, 30 से कम कितने बच्चे, तो आप इन तीनों को प्लस कर दोगे भैया, इन सभी बच्चे के 30 से कम नंबर है, इसके भी 30 से कम है, इसके भी 30 से, इसके भी 30 से कम है, तो 8 + 4 12। फिर मैं बोलूं 40 से कम कितने बच्चों के, तो 12 + 2 लेस देन 40, आप बोल दोगे 14। फिर बोलो लेस देन 50, तो +1, ये 14 15 कर दोगे आप। तो यानी ये जो सीरीज है लेस देन वाली सीरीज, इसी को हम सी एफ बोलते हैं। तो आपने जब भी मीडियन निकालना है तो आपने सी एफ निकालना है, तो आपने करना क्या भाई, 5 5 + 3 8 8 + 4 12 12 + 2 14 14 + 1 15। और ध्यान रहे टोटल हमेशा 15 होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए, अगर ये सेम नहीं होते तो सेम नहीं आएगा। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें सी एफ निकालना है। सी एफ क्या होता है मैंने बता दिया कि सी एफ जो है वो आपका लेस देन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है बच्चे, लेस देन बोलते हैं या फिर इसको कम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको रब कर देता हूं। अब आपने सी एफ निकाल लिया, अब आपने क्या करना भैया, अब आपने एक चीज और निकालनी है। फॉर्मूला तो आपके पास है, पर सी एफ निकालने से पहले आप एक चीज निकालोगे जिसको हम बोलेंगे n/2। देखो n/2 है ना यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम करना है आफ्टर सी एफ। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप लिख लेंगे, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो n/2 क्या, n मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी क्या 15। n हमारा क्या होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 15/2 कितना आया हमारा 7.5 आया। अब ये जो मेरा n/2 आया है इसको हमें चेक करना है। क्या करना है बच्चे, चेक करना है। कहाँ चेक करना है, सी एफ में चेक करना है कि भाई जो 7.5, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं 7.5, 7.5 जो है वो यहाँ पे किसके बाद आ रहा है, किस नंबर के बाद आ रहा है,
15 के बाद तो आएगा नहीं, 12 के बाद तो आएगा नहीं, 14 के बाद नहीं, 12 के बाद नहीं, 8 के बाद नहीं, 5 के बाद आता है। तो 5 के बाद आ रहा है 7.5। तो जो 5 के बाद की सीरीज है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इस सीरीज को हम बोलेंगे मीडियन क्लास। तो हमें क्या करना है, पहले हमें CF निकालना है, पहला स्टेप मीडियन निकालने का। फॉर्मूला तो हमें पता होना चाहिए बच्चे, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। तो हमने CF निकाला, CF निकालने के बाद हमें n/2 निकालना है। n क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी, 15 20 जो भी होगा, n/2 की हमने निकाला। जो n/2 करने के बाद आएगा वो देखना है किसके बाद आता है। n/2 5 के बाद आएगा, 7.5 8 के बाद तो आएगा नहीं, या किससे पहले आता है, तो 5 के बाद आता है। तो 5 के बाद जो भी है 8 वाली सीरीज, पूरी 8 को आप ऐसे बॉक्स लगा लेंगे और मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के बाद अब आप फॉर्मूले पर आएंगे। फॉर्मूले एल मोड में हमने पढ़ा था, जो लोअर लिमिट होती है उसको एल बोलते हैं, तो यही आपका लोअर लिमिट जो होगा वो एल हो जाएगा, यानी 10 प्लस n/2 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं तो निकाल दिया हमने, माइनस। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे ऐसे CF को प्रीसीडिंग CF बोलते हैं, आप लिख लेंगे प्रीसीडिंग CF, मतलब हिंदी में लिख लेंगे पहले वाली, सॉरी मैंने फिर से इंग्लिश में लिख दिया पर ये हिंदी है, पहले वाली। CF मतलब ये मत देखना भाई इस सीरीज में 8 CF है और 8 लिख दो आराम से ना, इससे पहले वाली आपने लेनी है, यानी 5। अगर कई बार अगर आप 8 लिख लेते हैं, ध्यान रहे n/2 से छोटा होता है हमेशा, बड़ा नहीं होगा इससे। तो जो CF लेनी है वो आपको इससे पहले वाली लेनी है। ये आप अभी जो नोट करेंगे इसमें एरो बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे CF हमें ये लेनी है, और यहाँ भी आप लिख लेंगे पहले वाली, मतलब मिडिल क्लास से पहले वाली CF लेंगे। अपॉन में F आपका ये होगा फ्रीक्वेंसी F3, इनटू में H हमें पता है इनके बीच का गैप कितना है, 10 से 20, 10 का गैप है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 10 प्लस, इसको सॉल्व करना है पहले, फिर 10 में प्लस करना है, पॉइंट में आए जो मर्जी आए, ठीक है बच्चे। 7.5 माइनस 5 कर देंगे तो हो गया 2/3, सॉरी 2.5/3 इंटू में 10, तो ये हो गया 10 प्लस, अब यहाँ 2.5 इंटू 10 25/3, ये हो गया 10 प्लस में 3 8 जा 24.3, तो ये हो गया 18.3। और ध्यान रहे जो आंसर आएगा वो 10 और 20 के बीच में ही रहेगा। तो देखो 18.3 कहाँ है, 10 और 20 के बीच में, इसी के बीच में मीडियन आएगा। तो ये हो गया हमारा मीडियन का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन एक एक चीज का। तो आप नोट करेंगे ऐसे, यहाँ F लिखेंगे, यहाँ L लिखेंगे, ऐसे एरो बना के यहाँ CF डालेंगे मिडिल क्लास, और ये चीजें आप नोट कर लेंगे। 14.3 क्वेश्चन बच्चे, हमें मीन मीडियन मोड तीनों निकालने हैं। जब आप मीन निकालोगे तो आप यहाँ पे x लोगे क्योंकि मीन में x होता है। जब आप मोड निकालोगे तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 20 देखोगे, वो आप मोड क्लास लोगे, उसका फॉर्मूला लगाओगे। जब आप मीडियन निकालोगे तो आपको CF निकालना पड़ेगा। अब ये मैं खाली मीडियन निकालूंगा, मीन और मोड आप खुद से निकालेंगे। तो मीडियन के लिए हमें CF निकालना है, तो CF कैसे निकलेगा, 4 + 5 9, 9 + 13 22, 20 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 आपका 64, 64 + 4 68। और मैंने आपको बताया था बड़ा इंट्रोडक्शन में, जो यहाँ आता है वही यहाँ पे आएगा 68, क्योंकि इसका टोटल होगा 68। अब हम सिर्फ फॉर्मूला डाल देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है बच्चे, L + n/2 - CF अपॉन में F × H। अब प्रॉब्लम ये है, हमें CF चाहिए, CF तो कौन सी है, n/2 कौन सा, L कौन सा, ये हमें पता करना है। तो उससे पहले हमें क्या निकालना, सबसे पहले n/2। तो n/2 मतलब कितना, n क्या जो टोटल होता है हमारा 68/2, दैट इज़ 34। अब जो 34 है बच्चों, 34 में CF में हम चेक करना है हमें कि 34 किसके बाद आ रहा है, तो 22 के बाद आ रहा है 34। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। यानी जब हमारा जो मीडियन अब आएगा आंसर, वो इन दोनों के बीच में आएगा। चलो डालते हैं, L हमारा क्या हो गया बच्चे, ये हो गया हमारा लोअर लिमिट 125 प्लस n/2 34 माइनस CF इससे पहले वाला, क्योंकि इसी की हेल्प से तो हमने इसको ढूंढा है 22, और वो हमेशा इससे कम होता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए ऊपर कभी भी। F यही रहेगा हमारा 20, H गैप कितने का, तो ध्यान से देखो दोनों को माइनस करके 20 का है, तो 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 34 - 2 12, 137 हमारा क्या हो गया बच्चों, मीडियन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चे मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें एफ में से, पहले देखो कंटिन्यूअस है सारा, एफ में से एक्स और वाई गायब है। इस तरह क्वेश्चन हम 14.1 में कर चुके हैं, पर वहां पे मीन था। तो मैंने वो जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आएगा आपको मीन मीडियन मोड तीनों में से कोई ना कोई गिवन होगा। इस केस में आपको मीडियन गिवन है, यानी आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है जो कि है L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इसकी वैल्यू आपको 28.5 गिवन है। तो ये आपको मीडियन की तरह करना है। तो x और y है, इसे डरना नहीं है, आपने सिर्फ मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, सी एफ चाहिए। तो हम यहाँ पे सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ कैसे आएगा, 5 प्लस एक्स, तो एक्स प्लस तो होगा नहीं तो इसको हम प्लस एक्स में लिखेंगे। 5x प्लस 20, तो 25 प्लस 25x, नंबर ही प्लस होंगे बस। 15 प्लस 25 प्लस 50, तो 40 प्लस x। अब y प्लस तो होगा नहीं तो इसको हम लिख देंगे 40 प्लस x प्लस y, दिस प्लस 5, तो ये हो गया 45 प्लस x प्लस y। अब मैंने आपको ये टोटल दिया हो बच्चे हमें उसने, तो मैंने आपको हमेशा बताया सी एफ के नीचे जो टोटल आता है वो हमेशा इसके इक्वल होता है। तो कहने का मतलब क्या, 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, आपका 60 के इक्वल होगा। 45 प्लस वहां जाके माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई 60 माइनस 45, तो एक्स प्लस वाई आपके हो गए 50। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50। सी एफ से ही आपको इक्वेशन आ गई। पर अब हमें देखना मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए बच्चे हमें n/2 चाहिए होता है। तो n तो हमारा 60/2 है, पर यहाँ पे हम n/2 निकालेंगे नहीं, बस n/2 इसके लिए निकाल लेंगे हम। तो हमारा n/2 हो गया 60/2 दैट इज 30, क्योंकि 60 हमारा n है, n/2 भी आ गया। अब 30 से अगर मैं यहाँ चेक करने बैठूंगा तो मुझे तो पता ही नहीं 30 किसके बाद आ रहा है बच्चे, क्योंकि x की वैल्यू पता ही नहीं है। हो सकता है x 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो मैंने हमेशा आपको बताया जो आंसर आता है मीडियन का वो क्लास इंटरवल के बीच का आता है। तो यानी यहाँ पे क्या 28.5, तो हमें बस ये चेक करना है जो 28.5 है वो किसके बीच में, तो 20 और 30 के बीच में आता है। तो 20-30 वाली जो क्लास है इसको हम अपनी मीडियन क्लास ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ फॉर्मूले पे। मीडियन हमें कितना, इस फॉर्मूले में जो जो गिवन है वो डाल देंगे। मीडियन हमें गिवन है कितना 28.5, तो मीडियन की जगह हम लिख देंगे 28.5 इज इक्वल टू एल मेरा कितना है 20 प्लस n/2 कितना मेरा 30 माइनस सी एफ इससे पहले वाला जो कि है ब्रैकेट में हमेशा लिखेंगे बच्चे इसको, क्योंकि साइन चेंज होता है। यहाँ पे इस तरह लगा लेंगे, बेसिक मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और इसको प्लस ही रहने देंगे, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। एफ हमारा कितना है 20 इंटू में दोनों के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। सॉल्व कर देंगे इसको, 0 0 कैंसिल, 20 यहाँ प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे 20, नीचे बेटा 2 बचा है खाली, 30 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस एक्स, ये वाली गलती होती है बच्चे, यहाँ प्लस लग देते हैं। 2 बच्चों यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8.5 इंटू में 2 डिवाइड, यहाँ 2 इंटू 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स, इन दोनों को इंटू करेंगे बच्चे 8.5 इंटू 2, तो हमारा हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 प्लस वहां जाके माइनस, तो 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस एक्स, आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है। तो 17 माइनस 15 8, हमारा माइनस 8, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स हमारा 8 आ गया है। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों इन इक्वेशन 1 x की जगह लिख देंगे 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो 8 वहां जाके माइनस, तो y हमारा कितना हो गया 7, तो y 7 हो गया और x हमारा 8 हो गया, और ये हमें निकालना है। तो जो भी गिवन है बच्चे उसके फॉर्मूले से करना है। कई बार मीन गायब कर देगा तो मीन वाले फॉर्मूले लगाओगे, मोड गायब करेगा तो मोड वाला फॉर्मूला लगा दोगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हमें बिलो 20 बिलो 25, बिलो की जगह कई बार आपको लिखा होगा लेस देन 20 लेस देन 25, बिलो और लेस देन दोनों सेम है। तो
अब जब इस तरह क्वेश्चन आपका आता है बच्चे, लेस देन हो या मोर देन लिखा हो, तो ये आपकी एफ गिवन जो होती है, आपका एफ नहीं होता, ये आपका क्या होता है, सी एफ होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन बिलो, लेस देन ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसके साथ जो आपको लिखी होगी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो सी एफ होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमें कैसे निकालना मीडियन, तो बच्चे हमें, क्योंकि देखो क्लास इंटरवल भी नहीं पता, तो हमें पहले क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी, फिर हम बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, भले मीन, मीडियन, मोड, जो भी हमें निकालना है, ठीक है बेटा। मोर देन वाला जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वर्कशीट में। अभी लेस देन पे फोकस करते हैं। अब हमें ये गिवन है, तो पहले हमें सी आई निकालना है, क्लास इंटरवल निकालना है। तो देखो 20 से कम, तो देखो लेस देन वाला मैंने आपको बताया था लोअर लिमिट होती है हमेशा, तो 20 से कम मतलब 20 यहाँ होगा और यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, हमें नहीं पता कितना नंबर है, तो स्टार्टिंग हम इसको बिलो ही लिख देते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो देखो 5 का गैप चल रहा है, आप 15 to 20 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 20। अगला क्या होगा बच्चे, 20 to 25, क्योंकि 25 से कम, तो 25 से कम कहाँ तक जाएगा, ये 20 तक, क्योंकि ऊपर 20 है। हम पहले इस तरीके से इसको लिखेंगे। अगर मोर देन होता तो ये 20 यहाँ आ जाता, 25 यहाँ, फिर 20 25 ऐसे चलता, 20 25 25 30, फिर ऐसे चलता। अगर मोर देन होता तो 20 स्टार्टिंग में आ जाता है, पर यहाँ लेस देन है तो 20 हमारा यहाँ आएगा। तो 20 to 25, क्योंकि लेस देन 25 मतलब ये होगा ना, लेस देन 25, ये तो हुआ नहीं लेस देन 25, ये तो मोर देन 25 हुआ। तो अब ये कितना, 25 टू, देखो बच्चे एक बार समझना फिर से, जैसे मैंने लिखा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, मेरे को ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेट्स से 1 2 5 3 4। अब मुझसे कहा गया इसका आप लेस देन बनाओ, लेस देन मतलब सी एफ निकालो। तो हम सी एफ कैसे निकालते हैं, हमने कहा 1+1 आया, 1+2 3, 3+5 8, 8+3 11 +4 15, हमने ऐसे निकाल दिया। अब इसको लिखने का तरीका, यहाँ तो हमने लिखा नहीं लेस देन, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में इससे लिख के दिया था, कैसे लिखते हैं हम इसको, लेस देन 10, कितना हुआ बच्चे 1, फिर लेस देन किससे 20, कितना हुआ 1+2 3, फिर लेस देन 30, कितना हुआ 3+5 8, फिर लेस देन 40। हम खाली इस साइड का लेस देन लेते हैं, इस साइड का मोर देन लेते हैं। तो 8+3 11, फिर लेस देन 50, यानी हो गया हमारा 15। लेस देन की जगह बिलो भी लिखा जा सकता है, तो बात एक ही है। अब इस क्वेश्चन में मुझे ये चीज गिवन था, तो मैंने ये चीज निकाल ली, इसको बोलते हैं सी एफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब हो सकता है मेरे को ये गिवन हो और मुझे ये बनाना हो, यस और नो, दोनों हो सकते हैं ना बच्चे। अगर मुझे ये गिवन है, मेरा तो आंसर हो गया, आराम से कर लूंगा। बट अगर मुझे ये गिवन है तो ये कैसे बनाना, वो हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि इसके बिना आंसर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें ये चाहिए। तो यानी बात समझ रहे हैं बच्चे, ये गिवन है तो मैंने ये निकाल लिया, अब मुझे ये चीज गिवन है तो मुझे ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो आप देखेंगे। तो कैसे बनाता है बेटा ये देखेंगे। अब मुझे ये चीज गिवन है, मुझे क्लास इंटरवल बनाना है, ठीक है बनाते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बनानी है मेरे को, क्योंकि ये तो सी एफ है, फ्रीक्वेंसी तो है नहीं। तो मैंने देखा लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 मतलब 10 यहाँ आएगा, इससे पहले कुछ ना कुछ होगा, हमें नहीं पता। लेस देन 20, 20 इधर आएगा, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ये सारी लोअर लिमिट है। अब इसको कंटिन्यूस करना है, तो ये 10 के बाद क्या 10 ही आएगा, 20 30 40, तभी तो मैं कह सकता हूँ बच्चे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। अब यहाँ देखो 10-10 का गैप है, आप चाहे 0 लिख सकते हैं, तो 0 10 के 10 का गैप है। ये तो हो गया मेरा सी आई, मैंने इसको देखा और ये बना लिया, इससे पहले मैंने इसको देखा था और ये बनाया था, ठीक है। अब ये देखते हैं सी एफ कैसे आता है बच्चे, जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको प्लस कर करके आता है ना, तो एफ कैसे आएगा, उनको माइनस कर करके, पहला तो वही का वही रहेगा, 3-1, अब हम उल्टा जा रहे हैं ना, तो 3-1 कितना 2, 8-3 कितना 5, 11-8 कितना 3, 15-11 कितना 4, आ गया ना इससे ये। तो यानी हमें अगर ये गिवन है तो हम ये भी निकाल सकते हैं,
अगर हमें ये गिवन है तो हम ये भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों के बिना मीडियन नहीं निकल सकता। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अब मैं ओरिजिनल में करके देखते हैं। तो देखो, तो ये मुझे गिवन है लेस देन और मोर देन वाला। अब मेरे को पहले तो सी आई बनाना है, क्लास इंटरवल। तो देखो लेस देन है ये 20, तो लेस देन मतलब इस साइड होगा 20, 25, 35, सॉरी 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। थोड़ा मैंने छोटा लिख लिया, बड़ा लिखता हूँ ताकि दिखे आप लोगों को। 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। मोर देन होता तो मैं इस साइड लिखता, ठीक है ना, क्योंकि 20 से कम मतलब इसी साइड तो होगा, तो ये साइड खाली होनी चाहिए। अब इससे पहले क्या लिखना है मेरे को, कुछ भी लिखे या छोड़ दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले वाले पे। फिर भी 5 का गैप है, तो 20 से कम बोला, हमें नहीं पता कहां तक 20 से कम, तो हम यहाँ पे बिलो ही लिख देंगे या लेस देन लिखे रहते हैं। यहाँ क्या आएगा 20 आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है। यहाँ 25 आएगा, यहाँ 30 आएगा, बस देख देख के लिखना है। 35, 40, 45, 50, 55, जैसे यहाँ पे किया था। अब सी आई आ गया। अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, इससे आएगा। हम इनको प्लस करते जा रहे थे तो सी एफ आया था, अब माइनस का, पहला तो वही रहता है 2 का 2, 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24 1 2 21, 78 माइनस में 45 33, 89 माइनस में 78 11, 92 माइनस में 89 3, 98 माइनस में 92 6, 100 माइनस में 98 2। ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई। 24 माइनस 6 18 ही तो होता है। ठीक है, अब देखो अगर आप इनको प्लस करोगे तो 100 आ जाएगा। देखो सी एफ कैसे निकाला था हमने, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 18 24, 24 प्लस 21 45, 45 प्लस 33, तो आपका आएगा 78, 78 प्लस 11 89, 89 प्लस 3 92, 92 प्लस 3 98, 98 प्लस 2 100, सेम वही आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको लेस देन या मोर देन दिया हो और मीडियन मोड निकालना हो तो पहले आप इन दोनों को निकालेंगे, यानी 100 है आपका टोटली गिवन है। अब क्या करना है आपने बच्चे, मीडियन निकालने के लिए आपको n/2 चाहिए। n कितना आपका 100, तो 100/2 कितना 50। अब 50 देखना सी एफ, अब यहाँ पे सी एफ वापस निकालने की जरूरत है, आप चाहे निकाल सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, बट ऑलरेडी निकला हुआ है। ठीक है ना, तो बस मुझे देखना 50 किसके बाद आएगा, 45 के बाद आएगा, तो 45 ये क्लास है, ये मेरी हो गई मीडियन क्लास। चेक कर लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही है। अब हम मीडियन के फॉर्मूला डाल देंगे, जो कि L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में h। ये बार बार लिखेंगे क्वेश्चन करते समय तो याद हो जाएगा। L कितना हमारा ये 35 लोअर लिमिट, n/2 50 माइनस सी एफ इससे पहले वाला। अगर बच्चे आपको इस सी एफ से यहाँ लिखे हुए से प्रॉब्लम है तो वापस से यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। एफ हमारे पास कितना है, ये एफ वाई, ये सी एफ है 33 इंटू में गैप कितने का 35 टू 40, 5 का गैप है। सॉल्व कर देंगे इसको, 35 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 33, 35 प्लस 25 अपॉन में 33, तो 35 प्लस 25 अपॉन 33 बेटा 0 पॉइंट समथिंग होगा ये, तो आप डिवाइड करके इसको 0 पॉइंट समथिंग में कन्वर्ट करके आंसर को लिख देंगे। तो ये 0 पॉइंट समथिंग जो होगा 0.7 समथिंग आएगा, तो इन्हें आपका फाइनल आंसर हो गया 35.7। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन का डाटा है, हमें मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हमने देखा बच्चे इसमें जो सी आई दिया हुआ है ये आपका डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, तो पहले हमें इसको कंटिन्यूस
बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे बच्चे, तो हमें देखना पड़ेगा इनमें गैप कितने का है। तो 26 से 27 कितने गैप बच्चे, 1 का गैप है। तो जितने गैप होता है उसका हाफ लेते हैं, तो 1 का हाफ क्या होगा, 0.5। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, इस वाली सीरीज में से, पहली वाली में से 0.5 माइनस करते हैं और इसमें हम प्लस कर देते हैं। तो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 117.5 और इसमें हम प्लस कर देंगे तो 126.5। बस अब आपने कॉपी करते जाना। तो ये हो जाएगा आपका 126 प्लस 0.5, ये हो गया आपका 130.5, ये आपका 130.5, ये 144.5, देन 144 बस देखते जाओ और लिखते जाओ, बार बार प्लस माइनस करके देखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चेक कर लेना सबके बीच में 1 का गैप होना चाहिए। 180.5। अब आपका CI आ गया, आपका F आ गया। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हमें CF चाहिए, तो CF निकालते हैं। 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38 + 2 40, तो यानी इसका टोटल 40 है। अब हमें निकालना है बच्चे n/2 जो कि है 40/2, क्योंकि टोटल n को 40 बोलते हैं 20। चेक करना है CF 20 किसके बाद आ रहा है, 17 के बाद आ रहा है। तो ये हो गई मेरी मीडियन क्लास। अब मीडियन का फॉर्मूला डालते हैं, L + n/2 - CF/F × H। L लोअर लिमिट विच इज 144.5 प्लस n/2 हमारा 20 माइनस CF पहले वाला 17/F हमारा 12 इंटू H कितने का गैप है इसमें, तो ये हमें पता करना है। तो 44 से लेकर के 53 के बीच में हमारा टोटल 9 का गैप है। तो इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटू में 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 144.5 प्लस 20 माइनस 3/12 इंटू 9, 3 4 जा तो 144.5, 9/4 तो ये आ जाएगा प्लस में 2.25, तो इनको प्लस कर देंगे तो ये हो गया 146.75। ये हमारा मीडियन हो गया।